गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करवाएंगे 10th क्लास का लेसन फर्स्ट, विकास यानी कि डेवलपमेंट। विकास क्या है? विकास का अर्थ है तो अवनति की ओर बढ़ रहा जो समाज है उसको भविष्योन्मुखी उन्नति की ओर अग्रसर रहे। सामाजिक परिवर्तन से है जो सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और मस्तिष्क संबंधी परिवर्तन की क्रिया के द्वारा ये संभव है। दूसरा, अधिक आय वाले, क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर, अधिक आय वाले देशों के उदाहरण दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, जर्मनी है, सिंगापुर है। ये अधिक आय वाले देश के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा, मानव विकास सूचकांक क्या है? यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 मूलभूत पहलुओं के रूप में औसत उपलब्धियों का माप है। ये मूलभूत पहलू है लंबा व स्वस्थ जीवन, ज्ञान, उच्च जीवन स्तर। नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं या नवीनीकरण साधन क्या होते हैं? नवीनीकरण साधन वे साधन हैं जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। इनका हम अति उपयोग कर सकते हैं, जैसे जल है, मिट्टी है। गैर नवीनीकरण साधन क्या होंगे? गैर नवीनीकरण साधन वे साधन हैं जो वर्षों के इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाते हैं और इनकी हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते, जैसे कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, गैस है। प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है? किसी देश की जो राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? आर्थिक विकास से अभिप्राय है आर्थिक कल्याण के लिए किए जाने वाले सुधारों से। ये सुधार विशेष रूप से उन लोगों के लिए किए जाते हैं जिनकी आय न्यूनतम होती है। इनके द्वारा निर्धनता, अशिक्षा, बीमारी, जल्दी मृत्यु की बुराइयों को दूर किया जाता है। सौर ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है या गैर परंपरागत है, तो सौर ऊर्जा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। IMR का पूर्ण रूप लिखना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, एक लेखा वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा सभी वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री से अर्जित जो आय है वह उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाएगी। साक्षरता दर क्या है? किसी देश अथवा राज्य की वहाँ के कुल लोगों की जो जनसंख्या है उसमें कितने पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को साक्षरता दर कहा जाता है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता विकास के लिए से क्या अभिप्राय है? धारणीयता से अभिप्राय है कि ऐसी निरंतर प्रक्रिया को धारण करना जो भविष्य की जो नस्ल है उसकी उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान की जो नस्ल है उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि को बनाए रखें। इसके संबंध में कहा जाता है कि हमने विषयों में अपने पुरखों से अमानत में नहीं लिया है बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। अतः धारणीयता का विषय जो है विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। जब देश में बेरोजगारी, गरीबी, धन व आय की असमानताएं खत्म नहीं होती तथा आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण संरक्षित नहीं रहता तब तक सही अर्थों में विकास नहीं हो सकता। मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं? मानव विकास सूचकांक 3 उद्देश्यों के सहयोग से होता है: वृद्धि, समानता व स्वतंत्रता। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित मूलभूत तत्वों के से मानव विकास को मापता है: दीर्घायु, ज्ञान, उच्च जीवन स्तर। इनके द्वारा मानव विकास सूचकांक को मापा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय विस्तार पूर्वक लिखिए। पर्यावरण को प्रदूषित रहित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है सामाजिक जागरूकता, यानी कि लोगों को पर्यावरण जो प्रदूषण संबंधित खतरे इनके बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें इसलिए प्रेरित किया जाए कि अपने जो आसपास का पर्यावरण उसको शुद्ध रखा। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या भी प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो प्रदूषण पर भी नियंत्रण संभव हो गया। पर्यावरण संरक्षण कानून को अगर सख्ती से लागू किया जाए, इसका उद्देश्य है जो पर्यावरण की क्वालिटी में कमी नहीं होने देना, तो भी पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्षारोपण। प्रत्येक
आदमी अपने जीवन में एक एक वृक्ष भी लगाए तब भी वनों की संख्या इतनी हो जाएगी कि पर्यावरण एकत्रित संरक्षित हो जाएगा। औद्योगिकरण व कृषि संबंधी प्रदूषण पर नियंत्रण पा लेने से भी पर्यावरण संरक्षण हो सकता है। अगला है स्वच्छ जल का प्रबंधन करने के लिए नदियों को साफ रखना होगा। अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास की परिभाषा दीजिए। यानी कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही धारणीय विकास कहलाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं भावी व वर्तमान पीढ़ी की जो आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करना है। इसकी एक अन्य विशेषता है वर्तमान व भावी पीढ़ी में संसाधनों को समान वितरण करना। यह संसाधनों के इष्टतम प्रयोग पर बल देता है। यह प्रदूषण को कम करने पर भी बल देता है। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक के घटकों का वर्णन कीजिए। मानव विकास सूचकांक का मुख्य घटक है लंबा व स्वच्छ जीवन। मानव विकास सूचकांक का पहला घटक लंबा व स्वच्छ जीवन है। इसमें लोगों की जीवन प्रत्याशा व स्वच्छ जीवन को देखा जाता है। ज्ञान, यह लोगों की शिक्षा व साक्षरता से संबंधित होता है। तीसरा है उच्च जीवन स्तर। इसमें लोगों के जीवन में वस्तुओं व सेवाओं की संख्या को देखा जाता है। ये सभी प्रश्न आपको अपनी सब कॉपी में लिखने व याद करने हैं। ये 27/4/2020 का आपका होमवर्क।